कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण कुमार उर्फ कीटू को पूर्व चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल हिसार को उम्मीदवार बनाया है और आज हम सब साथी उनका नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए उनके साथ आए। अगर हम पूछ रही नहीं फिर मैं कांग्रेस पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो आपको लगता है कि इस बार जो मुकाबला है बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है? देखो, बीजेपी का तो स्वास्थ्य खराब हो चुका है, बीमार है पहले दिन से ही। स्वास्थ्य ठीक है तो कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण सिंगला का है, क्योंकि 4 दिन से मैं शहर में हूँ। और सबसे पहले मुझे याद है 1989 में जब लोकसभा का मुझे टिकट मिला और मेरे सामने जो उम्मीदवार थे वो बहुत ऊंचे कद के थे, लेकिन मेरे एक उस वक्त के बहुत सीनियर नेता ने कहा कि जयप्रकाश, चुनाव वो जीतते हैं जिनकी उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले। तो हिसार मेयर में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है कृष्ण सिंगला टीटू, उसकी उम्मीदवारी को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। चुनाव प्रचार अभियान में सभी कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे सर। एक मंच पर सारे इकट्ठे होंगे तो 20 वार्ड अलग अलग जावांगे, कहीं चंद्र प्रकाश जी जाएंगे कुमारी सैलजा, तो वो तो बाद में आएंगे ना, वो तो एक आध जलसा करेंगे सारे। आज मेयर पद के उम्मीदवार का जो है नामांकन भर रहे हैं आप लोग और कई चेहरे मौजूद हैं, लेकिन कई चेहरे गायब भी हैं, चाहे फिर बात प्रोफेसर संपत सिंह की हो, रामनिवास घोटेला की हो या फिर धर्मवीर गोयल की हो, कई चेहरे गायब नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? वो बताएंगे, मुझे क्या पता। तो ये विधानसभा वाली दो फाड़ दोबारा से तो नहीं होने वाली? देखो, विधानसभा में कोई दो फाड़ नहीं थी। मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ, ये तो हमारे कुछ राजनीतिक विरोधी पार्टियां जो है, मेन तौर से बीजेपी के लोग इसलिए प्रचार करें, बीजेपी अपने जाल में समय फंस गई। आज तो बीजेपी के घर में आग लगी हुई है। क्या कह रहे हैं अनिल विज जी, क्या कह रहे हैं विधानी जी, जयप्रकाश जी और भी नाम लोगों क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हम यहाँ चुनाव 2 बात को लेकर के लड़ेंगे। एक तो शहर के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे यहाँ जो विकास के लिए मुद्दा इन्होंने बनाया था, ये 2016 से जब मैं विधानसभा का सदस्य था इंडिपेंडेंट, तब मैं सुनने लगा था भाई हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। उस वक्त एक बहस हुई थी असेंबली में, आप डॉक्टर कमल गुप्ता जी से पूछ लेना। तो मैंने कहा था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2012 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। मैंने कहा कि आज इसका स्टेटस क्या है? आप झूठ बोल रहे हो। हमारा यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो उठा करके यहाँ से शिफ्ट कर दिया जेवर में, उत्तर प्रदेश में। और जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर के जो नायब सैनी उसमें मंत्री थे और यहाँ से लेकर के कमल गुप्ता तक सारे उस कैबिनेट में थे। इन लोगों ने विरोध नहीं किया। फिर इन लोगों ने देखा कि शहर के साथ धोखा हुआ, इन्होंने दोबारा से 2016 में एक प्रचार कर दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा। आप सारे बंधु साथियों, हम सबके लिए जरूरी विषय है, आप ये बताइए कि ये मुद्दा इन्होंने बनाया था कि नहीं? 2019 में वोट लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, 2024 में लिए, 2024 असेंबली में लिए, ये कहां फंसे? आज से लगभग 1 महीना पहले जब मैं एक मीटिंग ले रहा था, जिस कमेटी का मैं सदस्य हूं, तब मैंने सिविल एविएशन सेक्रेटरी से पूछा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना 72 प्रदेशों में काम कर रही है, मां क्या उसमें हरियाणा का भी नाम शुमार है? बोला नहीं। हिसार हरियाणा का नहीं है तो मां क्या हिसार का है? बोला नहीं। मां हिसार में आपके प्रदेश की सरकार ये कहती है 7 बार शिलान्यास हो चुका है सेक्रेटरी साहब। बोला जी हमें नहीं पता क्या हो रहा है हिसार में, लेकिन हिसार का नाम उड़ान योजना में भारत के मानचित्र पर नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के आज के मुख्यमंत्री और इससे पहले मुख्यमंत्री के लिए क्या होगी कि हरियाणा की 7300
मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, विशेष तौर से हिसार के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से 7,300 एकड़ जमीन, हमारी सरकारी बीड़ की जमीन जो बेशकीमती थी, जहां पर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो वहां शिफ्ट की बेईमानों ने, वो यहां बननी थी। हमारा चंडीगढ़ का रास्ता बंद किया, केवल अपना व्यापार करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए रास्ता बंद कर दिया। वहां से यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी, वहां से बोस्टन जेल शिफ्ट कर दी। आज जनता ने ये पूछेंगे, हम जनता से कहेंगे कि बीजेपी के नाम से कोई वोट मांगने आए तो उसे पर्सन पूछना, क्या भैया अगर मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के मंत्री तक ये कह दे कि हिसार हवाई अड्डे का नाम भारतवर्ष के मानचित्र पर स्टेटस क्या है, मैं उसी वक्त एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना लोगों इनको वोट मत दो। इस तरह के झूठे लोगों को, हाँ झूठ फ्रॉड स्कैंडल मैं ये इस पे आऊंगा अभी। तो मैंने फिर अलायंस एयरलाइन के सीएमडी वहीं बैठे थे, अलायंस एयरलाइन के सीएमडी से मैंने पूछा, मां श्रीमान जी आप बताइए आपने एमओयू पे साइन किए हैं? तो खड़ा होकर कहता है सर हरियाणा सरकार ने तो अभी डोमेस्टिक का लाइसेंस अप्लाई नहीं किया। इससे बड़ी झूठ हो सकती है? इससे बड़ा धोखा हो सकता है? और मैं कहता हूं वो मीटिंग शायद 20 दिन पहले थी, मैं तारीख आपको बता दूंगा। उस तारीख तक हरियाणा सरकार के पास लाइसेंस भी नहीं था डोमेस्टिक का भी, और 7 बार यहाँ शिलान्यास कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के आने की चर्चा आई, मैंने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में अनस्टार्ट, तो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया तत्काल। अब जयप्रकाश एमपी है, प्रदेश सरकार की ठगी नहीं चलेगी और देश की सरकार का धोखा नहीं चलेगा। लड़ाई लड़ूंगा, पर पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा और सड़क पे भी लड़ेंगे और सब मिलकर के लड़ेंगे। आप देखिए इससे बड़ा धोखा क्या हुआ, 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा व्यय कर दिया। ग्लाइडर तो पहले भी था ही, और ये जमीन मुझे शंका है क्योंकि इसको एक दिन ऐसा करके सिस्टम, जिस तरीके से देश का एक धनाढ्य परिवार, एक परिवार किसानी पर कब्जा करना चाहता है, पोर्टों पे कब्जे कर लिए, अब एयरपोर्टों पे कब्जे करने के फिराक में है। आरआरटीएस, अब बीजेपी के किसी नेता से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं मतदाताओं से, कोई बीजेपी का साथी आए तो उसे पूछना कि आरआरटीएस मंजूर हुई थी दिल्ली हवाई अड्डे से हिसार हवाई अड्डे तक, उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, क्यों नहीं किसी ने मामला उठाया भाई? तो झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये ड्रामा करें भ्रष्टाचार, मैं ऑन ओथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार चोर हमारे यहाँ कौन होता है? जो चोरी करता पकड़ा जाए। अगर चोरी करते, भ्रष्टाचार करते नौकरियों में पकड़े गए तो बीजेपी के लोग पकड़े गए। एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में लगभग 3 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला? एक सीनियर आईएएस जेल में गया कि नहीं एचकेआरएन को लेकर के? एचपीएससी के कर्मचारी जेल में गए कि नहीं? एसएससी के चेयरमैन को बचा लिया। और मैं बड़ी शर्म के साथ इन लोगों से कहना चाहता हूं, हमें शर्म आती है इनकी झूठ को देख करके। पहला कहा करते कि झूठे मर जाएंगे तो आप भी नहीं सड़ता। यानी कि एसएससी का चेयरमैन की कन्वर्सेशन है असेंबली में, बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति से, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए असेंबली में रखी गई वो। और फिर ये निकम्मे लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे नहीं, खर्ची पर्ची हमारे नहीं, लूट के खाएंगे प्रदेश को। भ्रष्टाचार की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। हिसार शहर में जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराए हैं, एक नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, एक कोई रेलवे लाइन बिछाई हो, बल्कि आरआरटीएस हमारी रोक दी रेलवे लाइन जो दिल्ली से आनी थी। और हमने हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब ने पैसा हरियाणा सरकार ने दिया और केंद्र ने वो रेलवे लाइन जोड़ी जो किसी भी सरकार पे नहीं जुड़ी। तो इसी तरीके से एक्सप्रेस हाईवे टोटल ये यूपीए गवर्नमेंट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट के बनाए हुए। कोई एक आप ये तो बता दो किया क्या हिसार शहर, एक काम बड़ा किया? प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। मैंने तो सबसे पहले तो हवाई अड्डे की बात करी है कि इतना पैसा हमारा खर्च हो गया
और मैंने क्वेश्चन डाला, अभी चुनाव है वो भी पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों के साथ। कितना भद्दा मजाक हिसार की जनता के साथ इस केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया, आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब जितने भी हवाई अड्डे हैं, 7300 एकड़ जमीन पूरे भारत में किसी हवाई अड्डे को नहीं है, हिसार के हवाई अड्डे के पास है। यानी कि आप कमजोर है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए केंद्र हमारा हवाई अड्डा उठा के लेगी जेवर में। लड़ना चाहिए था कि नहीं, आप बताओ भाई। जयप्रकाश जी, अभी हिसार में सीएम साहब ने ये कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति कर रही है। चल भाई, से जुड़ा, हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र की 18 मांगे पूरी कर दी है, 12 जल्द और पूरी करेंगे। देखिए, हमारा जो प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, इसको महारत है हंसने में, लेकिन रिजल्ट जीरो, अब तक रिजल्ट जीरो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर उनकी क्लिप निकाल कर देखे, जो उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कही, तो मैंने तत्काल खड़ा होकर के कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये पटल पे रखो, कितनी नौकरी दी हरियाणा सरकार ने। चुनाव के बाद एक नौकरी नहीं दी, 5 महीने हो गए सरकार ने। आज जो डी ग्रुप की चर्चा करते हैं, मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताऊं, आपको लोगों को बताऊं, डी ग्रुप में जो लगाए, इन्होंने एक बिल पास किया कि HKRN के तहत जो बच्चे नौकरी लगे उनको हटाया नहीं जाएगा। उसको इन्होंने नाम रखा जॉब सिक्योरिटी बिल। जैसे ही अब डी ग्रुप की ज्वाइनिंग कराई, इन्होंने रिजल्ट तो अनाउंस कर दिया, चुनाव से पहले रोक दिया असेंबली की वोट लेने के लिए, ले ली वोट। उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराई, ज्वाइनिंग में 5000 से ज्यादा HKRN के बच्चे हटा दिए। अगर नहीं हटाए हो तो मैं माफी मांगूंगा। नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम गलत बयानबाजी करके वोट लेंगे, जो लोगों हम धोखेबाज हैं, हमें दंडित करो, या हम माफी मांगेंगे अगर नहीं हटाए हो। अभी कहाँ रुक गए, बड़ा जुल्म है नौजवानों के साथ, इसलिए तो डोंकी के माध्यम से लोग विदेश जा रहे हैं अपनी जमीन डोली बेच करके। उसके बाद डी ग्रुप की ज्वाइनिंग कराई। एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में आज भी 3000 बच्चों को स्टेशन नहीं मिल रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहता है, FD, कि हमारे पास जगह ही नहीं। जब जगह ही नहीं तो इन्होंने वोट लेने के लिए रिजल्ट आउट किया, तो उन बच्चों को जगह दो, और उन बच्चों को अगर सरकार कहे तो मैं लाइन में यहाँ खड़ा कर सकता हूँ। सर, रामनिवास राणा जो है नॉमिनेशन के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो पार्टी कर दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाई बिंदु तो बेरा नहीं को पहला कुछ कांग्रेस पार्टी से लड़े थे तो की जाएगी इसको लेकर। अभी क्या पता लड़ेंगे नहीं, पहले मेरे पे क्यों हुआ, हमारी पार्टी का है तो मीडिया पे चल रहा है ऐसी भाई। देखो ऐसा है, जब तक कोई बात सामने नहीं आएगी उसके भाई समय से पहले की बात ना कराओ। ये गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं क्या कह सकता। साथ ही एक ऐसा सवाल जो है आप ही के पार्टी के एक नेता की तरफ से उठाया गया है, आपने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान जो है अशोक मंगालीवाला ने कहा कि आपने कहा कि नॉमिनेशन उन्होंने भरा है, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा है, वो शहर में नहीं है, जबरदस्ती उनका नाम घसीटा जा रहा है मेयर चुनाव में। किसने कहा है? उन्होंने दरखास्त दी होगी, दरखास्त तो बिना शहर में रह करके भी दे सकते हैं, दरखास्त देना को माड़ी बात भी नहीं। उन्होंने नॉमिनेशन के लिए दरखास्त भी नहीं दी। चलो नहीं दी होगी, फिर उसमें मैं क्या कर सकूं भाई। आपके नाम से ये बयान छपा क्या कि अशोक गोयल मंगालीवाला मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा जो है अखबारों के अंदर छपा है मेरे नाम से? आपके नाम से नहीं। हाँ, मैं तो यार चुनाव होते हैं स्थानीय, लोकल बॉडी नाम मैंने कहा, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में स्थानीय आदमी होने चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार स्थानीय है, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, कहीं स्कूल में पढ़ा, किसी के कॉलेज में पढ़ा, ठीक है। और इस परिवार से जो संबंध रहे हैं पुराने पॉलिटिकल बड़े बड़े परिवारों से, जैसे पंडित रामजी लाल जी, इनके चाचा, और उनने मेरे ख्याल में लंबे अरसे तक सेती काम किया। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार अब बैठ खड़े हैं ना हमारे विधायक जी, तो ये सब लोग, अब नरेश सेलवाल जी होंगे, अब वो जस्सी पेटवाड़, अभी जो सबसे पुराने भजनलाल जी के जो सहयोगी रहे, स्वर्गीय भजनलाल जी के, पोंकरमल जी के बेटे, तो ये सब लोग आज कृष्ण टिट्टू सिंगला के साथ क्यों आए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार सेलेक्ट किया
उसकी उम्मीदवारी जनता ने स्वीकार कर ली, और जिसकी उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर लेती है चुनाव वही जीतते हैं। 89 में आपसे बहुत से लोग उस वक्त नहीं थे, उस वक्त के पत्रकारों को पूछो, मेरे खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया था, लेकिन मीडिया ने लिखा था कि जयप्रकाश की उम्मीदवारी जनता ने स्वीकार कर ली, तो बड़े नेता चुनाव हारे थे और जयप्रकाश जीता था। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी जनता ने स्वीकार नहीं की, वो स्थानीय नहीं है, लोगों की सेवा कभी की नहीं। टीटू सिंगला ने 5 वर्ष तक ईमानदारी से इस शहर की सेवा की एज ए चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल। स्थानीय की बात आप कर रहे हैं, स्थानीय तो आप भी नहीं है। स्थानीय की बात कर रहे हैं। स्थानीय निकाय, ये चुनाव स्थानीय निकाय है, वो देश का चुनाव है, वो देश का चुनाव है। नॉमिनेशन जब भाई साहब पहली बार एमपी बने थे तो जीत भी शहर में था। कृष्ण जी बताओ जी, आज आपने जी नॉमिनेशन किया आज आपने? हाँ जी, हाँ जी। बताइए नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो ये बताओ। मैं नॉमिनेशन आप कर दिया। किससे फाइट मानते हैं अपनी? मेरी फाइट है ही नहीं किसी से। किस सोच के साथ आप मैदान में आए? मेरे मुकाबले में कोई कहीं नहीं टिकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैंडिडेट है उसकी यहाँ कोई पहचान नहीं है, उसका हिसार मेयर की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना देना नहीं है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सारे शहर के अंदर बहुत सारी समस्या है, सड़क की है, सीवरेज की है, वाटर सप्लाई की है, ड्रेनेज की है, ट्रैफिक जाम की है, पार्किंग की है, प्रॉपर्टी आईडी होगी, फैमिली आईडी होगी, हाउस टैक्स हो गया, ये सब पूरे शहर के अंदर जो है। लगता है कि जीत जाते हैं तो भाजपा सरकार में आप काम करवा पाएंगे? मैं तो 3 मुख्यमंत्रियों के टाइम में काम किया, चौधरी भजन लाल जी, बंसी लाल जी और चौटाला जी, तब भी तो मैं चेयरमैन था। कार्यकाल तो तिन्ना का ही था, तीनों का। और तीनों में बखूबी काम किया है। घने मुकदमे थे, सारे में क्लीन चिट भरी आया हूँ। मैं आपको जैन साहब एक बात बताता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। जब जनहित में कोई काम करना होता है तो उसमें नियम कहीं आगे नहीं आते। मेरी बात को समझे आप। जनता जिस काम को स्वीकार करती है, जनता जिस काम को करने के लिए कहती है, कोई नियम कानून नहीं, कलम चलनी चाहिए। गैप काफी रहा आपको जनता के बीच में नजर नहीं है। और बूढ़ा हो गया, मेरा और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। लोकसभा में तो था ही, भाई साहब का इंचार्ज था विधानसभा में, लोकसभा में। निकाय चुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आने वाले समय में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार मेयर पद के लिए हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव में, जैसा कि आज आप मौजूदगी उनकी देख रहे हैं, यहाँ सभी विधायक, एमपी साहब और दूसरे लोग शामिल हैं, पूरी मेहनत लगन के साथ चुनाव में एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का मेयर जिता करके उसको पद पे आसीन करने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। सर, लगातार आप भी हिसार शहर से जुड़े हैं, तो क्या क्या आप प्रमुख समस्याएं देखते हैं जो आज तक? देखिए, जो कांग्रेस के जो नगर निगम की बात है, वहाँ उनके नगर के विकास की बात होगी, पानी की निकासी की बात होगी, सफाई व्यवस्था की बात होगी, बिजली जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनकी बात होगी, और जो भी ट्रैफिक लाइट्स हैं, सीसीटीवी हैं, उन सब को मुहैया कराने की बात होगी। नगर के विकास की ओवरऑल बात होगी। तो सभी कांग्रेसी एकजुट हो, सब एकजुट है।